मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ आफ्ताब कंचन। मेरा नाम कंचन दास उर्फ कंचन आफ्ताब। बिल्कुल एक जैसे कपड़े और एक समान दाढ़ी में दिख रहे ये दो लोग 3 दशक पुराने दोस्त हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम और कंचन दास। कटिहार में आफ्ताब कंचन नाम से मशहूर ये हिंदू मुस्लिम दोस्तों की जोड़ी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार चुनाव में प्रत्याशी है। ये आफ्ताब कंचन इस वजह से जाने जाते हैं कि आफ्ताब कंचन दो अलग व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो जॉइंटली है। हम एक नाम से इंडिविजुअली बोलने से बहुत लोग इधर उधर खोजते हैं कौन है नहीं है, लेकिन जैसे जॉइंटली बोलते हैं तो ये हमारा क्षेत्र कटिहार और बिहार के पैमाने पर ये हम लोगों को अल्लाह और ईश्वर की दया से ये मकबूलियत हासिल हुई है। जो है दोस्ती होने की कहानी ये कि हमारे गांव में, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक दबंग व्यक्ति के द्वारा मुझे दबाया जा रहा था और मैं वहाँ उस अपने गांव में अल्पमत में हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुमत का साथ होना चाहिए और उस समय हमारे मित्र जो है आफ्ताब साहब बहुत होनहार और बहुत सुशील और अपने गांव के वो बड़े घर का बेटा। तो मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ से चाह के भी मैं कुछ आगे नहीं कर सकता, अगर मैं इसे मित्र बना लेता हूँ और मैं अगर इनके पीछे लगता हूँ, मैं इसे अगर आफ्ताब भाई को अगर आगे बढ़ाता हूँ तो एक दिन निश्चित हमारा दोस्त उच्च पद पे हासिल होगा। चुनाव आयोग की नजर में मोहम्मद आफ्ताब आलम प्राणपुर से AIM-IM के प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी प्रचार प्रसार की सामग्रियों से लेकर इलाके में यही बात आम है कि आफ्ताब कंचन दोनों ही प्रत्याशी हैं। तो कितने साल पहले दोस्ती हुई? ये तो बहुत लंबी कहानी है। हम लोग 93 से जो है 1993 से जो है हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, फिर विचारधारा सोच तमाम चीज़ें मिलने के बाद जो है 94 से हमारी जर्नी शुरू हुई। मैंने 94 में मैट्रिक पास किया। फिर इस तरह से जो है एक दोनों के बीच में जो है आपसी सौहार्द और दोनों की मतलब जो आपसी सोच विचार जो मिलने के बाद ही इस तरह की हुई, तो वहाँ से हमारी जर्नी जो है शुरू हुई है, जो काफ़ी लंबी है। लगभग हमको लगता है कि 25 और 6 31 साल के साथ का लंबी जर्नी हम लोग के साथ का है। जो सबसे बड़ी बात है कि मेरा परिचय, मैं प्राणपुर विधानसभा ही नहीं पूरे जिला में मेरा परिचय है आफ्ताब कंचन के नाम से। इतना ही नहीं, जब शादी विवाह का कोई कार्ड छपता है हमारे घर में, चाहे मेरा घर में हो या आफ्ताब के घर में, अगर मेरे घर में होता है तो प्रेषक में नाम कंचन आफ्ताब रहता है। अगर आफ्ताब के घर में किसी का शादी होता है तो उसका प्रेषक आफ्ताब आगे और कंचन बाद, यानी आफ्ताब कंचन होता है। आफ्ताब कंचन सिर्फ एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जमीन, कारोबार से लेकर घर व तमाम संपत्तियों में दोनों की हिस्सेदारी है। कारोबार से लेकर जमीन के तमाम दस्तावेज दोनों के नाम हैं। दोनों के परिवार हिंदू और मुसलमानों के सारे त्योहार साथ मनाते हैं। आपको बता दूं कि मेरा जितना भी कारोबार है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर द्वार, मकान, जो भी चीज़ है वो तमाम चीज़ हम लोगों का जो है वो टोटल जो है एक जगह का है, एक साथ का है। और तमाम चीज़ों का जो डीड है, जो सेल डीड जो है वो एक है। मेरा जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट ऑपरेशन है, जो भी कागजात है उसमें तमाम दोनों के जॉइंट ऑपरेशन से ही उसका जो है क्रियान्वयन होता है। जो है तो आप दोनों के परिवारों में भी ऐसी दोस्ती है? जी जी बिल्कुल। हम दोनों का परिवार, सबसे तो हमारे 2 बच्चे हैं, उनके 1 बच्चे हैं, बच्चों में ठीक ठाक है। फिर हम दोनों के जो परिवार हैं, वाइफ लोग हैं, वो तमाम लोग हैं। फिर जो हमारा जो घरेलू लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हमारे, तो सभी लोगों के साथ में एक बेहतरीन जो है सबके साथ कोलिब्रेशन है, उठ बैठ है, आपसी शादी विवाह, मरनी जीनी, तमाम चीज़ों में हम दोनों एक साथ मिल करके जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जो है त्योहार व्योहार भी दोनों साथ में? जी जी बिल्कुल। सभी त्यौहार जो है सब जॉइंटली ही मनाते हैं हमेशा। जो है जैसे रोज़ा वोजा होता है तो रोज़ा के दिन में जैसे हम लोग सुबह में निकलते हैं वर्किंग में, तो वो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट लेके निकलते हैं, तो फिर दोपहर को लंच नहीं लेते हैं, फिर शाम में हम लोग एक साथ जो है इफ्तार पार्टी करते हैं। फिर और सब पर्व त्योहारों में भी हम एक दूसरे का शिरकत करते हैं, हाथ बटाते हैं और दोनों मिलजुल के मनाते हैं। जो है जितने भी कारोबार है, इतना ही नहीं कि एक भी अगर जमीन का केवाला है तो उसमें दोनों आदमी का नाम है, सिंगल डीड हमारे पास नहीं है। अच्छा, सारे जमीन दोनों आदमी के नाम पे? सारे जमीन नहीं, मेरे जितने कारोबार हैं तो आफ्ताब कंचन के नाम से है। अगर 10 रुपया भी अगर हमें निकालना पड़ेगा तो दोनों का साइन काउंटर साइन है।
क्या क्या चीज़ है दोनों के नाम पे, जमीन कितना होगा लगभग? देखिए इतना तो नहीं बोल सकता हूँ भाई, जो है उनका बायोडाटा आपके सामने पेश है। कारोबार किस तरह का, किस तरह का आप लोग? देखिए कारोबार तो जो है ना हमारे दोस्त सारा लिखित में दे चुके हैं, इसके लिए आप नहीं, किस तरह का, जैसे ठेकेदारी का या क्या हार्डवेयर? देखिए मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा फॉर्म का नाम राज कंस्ट्रक्शन है। दोनों का जॉइंट फॉर्म? दोनों जॉइंट फॉर्म है। दोनों पहले कांग्रेस से जुड़े थे। साल 2020 में भी उन्होंने प्राणपुर से टिकट के लिए दावेदारी की थी। इस बार भी कांग्रेस से टिकट के प्रमुख दावेदारों में से थे, लेकिन महागठबंधन में ये सीट राजद के कोटे में चली गई। ऐसे में आफताब कंचन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM का दामन थाम लिया। फिर अभी 2025 में मेरी प्रबल संभावना थी। यहाँ पे तमाम प्रखंड से लेकर के हम स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर के आपको CEC जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वहाँ तक मेरा डिस्कशन हुआ। इसके असली हकदार हम थे, इसलिए कि जिस प्रत्याशी को पहले मिला था टिकट वो जो है यहाँ से 2 बार लूज किए थे, और कास्ट इक्वेशन में भी यहाँ पर बहुत सारा हम लोगों की मजबूती, लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ से लोग लड़े, लेकिन कारणवश हमें नहीं मिला। फिर हमने जो है तमाम लोगों से राब्ता कायम किया, अपने जो हमारे चाहने वाले जो रात दिन मेरे साथ रहते थे, तो सबका हुआ कि पार्टी तो टिकट देती है लेकिन जनादेश तो जनता देता है, हमें जनता की अदालत में जाना चाहिए, उनका जनादेश हासिल करना चाहिए। तो इस वजह से सबों का मत हुआ कि नहीं जनादेश लेना है। तो आज इंडिपेंडेंट का दौर नहीं है, तो फिर सबका हुआ। जैसे अख्तरुल ईमान साहब को पता चला कि हमें टिकट नहीं मिली, तो उन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया कि यदि आप हमारे सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको सिंबल देने के लिए तैयार हूँ। तो हम फिर सब लोगों से अपना बात किए, मिलाए, तो बोला सब लोग सहमति दी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग MIM से चुनाव लड़े। तो इस बेसिस पे पार्टी ने हमें सिंबल दिया, और आज मैं नॉमिनेशन के बाद चुनावी मैदान पर सफ़र में हूँ जो है। तो टिकट के लिए जब आप लोग दावेदारी किए तो दोनों का साथ में नाम जाता था हर जगह मेरा बायोडाटा में भी आफ्ताब आलम उर्फ आफ्ताब कंचन। तो कहीं पार्टी में कंफ्यूजन नहीं होता था कि उम्मीदवार कौन है, एक है, दो है? कंफ्यूजन होता था, तो हम वहाँ उसको सेक्रीफाइस करते थे, बताते थे कि आफ्ताब आलम ये है और ये कैंडिडेट आफ्ताब साहबी है, मैं उनके सपोर्टर में हूँ। कितने साल से दोनों आप लोग राजनीति में साथ में? राजनीति में मैं 93 में आया हूँ। वो कह रहे थे कि आपको पहले विधायक वगैरह बनना था लेकिन आपने कुर्बानी दी उनके लिए, ऐसा? सुनिए ना, मैं जब एक बात बोला ना पहले ही कि हमें जब अपने गांव के कुछ बड़े आदमियों के द्वारा जब दबाया जा रहा था, मैं उसी दिन सारा कुर्बानी दे चुका हूं कि जब तक मैं अपने मित्र को कोई भी पोस्ट, चाहे वो MLA हो या उससे भी कोई बड़ा अगर पद है, जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। पिछले साल कंचन दास कैंसर से ग्रसित हुए तो आफताब ने अपने परिवार के साथ उनकी देखरेख की। 2024 में मैं बड़े बीमारी का मैं शिकार हो गया था, हमें गोल ब्लाडर में कैंसर हो गया था। ऑपरेशन के पीरियड में डॉक्टर को पता चला, और उस पीरियड में मेरा मदर और फादर मरने का लगभग 24 साल हो गया। बड़ा भाई भी मेरा 2016 में गुजर चुके। माने जो भी हम ही हैं, हमारा गार्जियनशिप जो आफ्ताब भाई मेरे दोस्त जो निभाया दिल्ली में 9 महीना में रह के, अपना पूरे परिवार के साथ उन्होंने 9 महीना दिल्ली में मेरे साथ बिताया है। और मैं इस जन्म में तो क्या, मैं 7 जन्म में मैं आफ्ताब को चाहता हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कि ये दोस्ती मेरा इस जन्म के लिए नहीं, मैं 7 जन्म तक उससे ही पाना चाहता हूँ, इससे भर के मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी आपका जो बीमारी था वो ठीक हो गया, ट्रीटमेंट पूरा हो गया? आप लोगों का दुआ है पूरा कि ट्रीटमेंट मेरा 100% ठीक हो चुका है। अब मुझे 6 महीने पर जाना पड़ता है, और जो उसका जो जांच है बस वो जांच होता है। इसमें पूरा उन्होंने सहयोग किया था? ऐसा जैसा सहयोग नहीं किया। एक 3 साल का बच्चा को छोड़ के उसकी पत्नी और हमारे मित्र दिल्ली में हमारे परिवार के साथ, मेरा बेटा मेरा पत्नी के साथ उन्होंने 9 महीना बिताया। ये मैं इस जन्म में क्या, 7 जन्म में मैं नहीं चुका सकता। आफताब सुरजापुरी मुसलमान हैं, वहीं कंचन एक राजवंशी हिंदू हैं। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 49% मुस्लिम आबादी है, जिसमें अधिकतर सुरजापुरी हैं। यह राजवंशी हिंदू आबादी भी ठीक ठाक है। हम लोगों की ये भावना नहीं है, ये कास्ट इक्वेशन के ऊपर में है कि जैसे प्राणपुर है, इस प्राणपुर विधानसभा में आज जो है कास्ट इक्वेशन का पर आधारित चुनाव हो रहा है। तो उस आधार पे ये जो विधानसभा है तो ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और हम लोग सेकुलर विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं।
तो इस वजह से जो है उनका भी एक ख्वाहिश था कि पहले जो है हम विधायक बने, फिर एक आदमी आगे बढ़े और एक आदमी जब पैर जमा लेगा, कामयाब हो जाएगा तो फिर दूसरे के बारे में हम लोग सोचेंगे। इस तरह का हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है जो है। भविष्य में अपनी दोस्ती को लेकर आफताब कंचन निश्चिंत हैं कि कोई कामयाबी या मतभेद उनकी दोस्ती में दरार नहीं डाल सकता है। कामयाबी होने के बाद हो सकता है नहीं कि दोनों में कुछ तालमेल नहीं, इस तरह की नहीं होगी, इसलिए कि जब 31 साल में नहीं हुआ तो अब तो आधा से ज़्यादा उम्र जो है गुजर गया, तो अब हम लोग बहुत मैच्योर्ड हैं, बहुत मैच्योरिटी है, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि किस तरह की कोई खटास या ना इत्तफाकी होगी। हम लोग मिलजुल करके हमेशा, ये हम लोग का अटल है कि हाथा हयात जब तक सांस रहे हम लोग मिलजुल के ही चलने का पूरा प्रयास करेंगे और अल्लाह के जात से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग के ज़िंदगी में कभी खटास नहीं होगा जो है। विधायक बनने के बाद दोस्ती में कुछ दरार तो नहीं आएगा ना? सत्ता आने के बाद कुछ हो जाता है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि मुझे जब किसी पद का लालच और लोभ नहीं है, मैं जब उसे अपना नेता, अपने दोस्त को मान चुका हूं और मुझे जब लालच है ही नहीं तो फिर सत्ता का क्या। आफताब बनने का मतलब सारा जहां जान जाएगा आफताब मीन्स कंचन। मैं केवल नैतिकता पूर्वक, अगर आप तमाम जनताओं का आशीर्वाद रहा और हमारे मित्र आफताब साहब अगर विधायक बने तो मैं लीगली विधानसभा के अंदर नहीं जा सकता, बट बाहर जितने प्रशासनिक है, आज के डेट में कोई भी थाना प्रभारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, जितना सम्मान उनका होगा उतना सम्मान मेरा भी होगा। सारा प्रशासन भी जानते हैं कि आफताब कंचन 2 नाम है लेकिन 1 जान है।